नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ है ड्यू के ज्वाइंट डीन एडमिशन प्रोफेसर अमित पुंडीर, और आइए उनसे जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इस बार ECA और स्पोर्ट्स कोटा के एडमिशन कैसे होंगे। स्वागत है प्रोफेसर पुंडीर हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, और सभी विद्यार्थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं और सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। जो स्टूडेंट्स, जैसे मुनमुन जी ने कहा, जो ECA और स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अपने एप्लीकेशंस में ECA का सिलेक्शन के बाद जिस भी पर्टिकुलर उसमें इवेंट में या उनकी एक्सपर्टीज़ है जिसमें वो अपना आगे हायर स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो प्रेफरेंसेस अपनी भर सकते हैं। जैसे ECA में आपकी 14 प्रेफरेंसेस हैं, उसमें से आप कोई 3 प्रेफरेंसेस जिसमें आप बेस्ट हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उनसे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जिसमें आपका 1 मई 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक के जो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स हैं वो उन्हें अपलोड करके आप ECA में अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली स्पोर्ट्स कोटा में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी 27 डिफरेंट स्पोर्ट्स में एडमिशन देता है। उन 27 में आप जो डिफरेंट कॉलेजेस उनको ऑफ़र करते हैं, तो आप वहाँ पर उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेम 1 मई 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक के अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्पोर्ट्स के भी आपको अपलोड दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसमें करने होंगे। तो ये प्रक्रिया 2 लेवल पे है। एक तो आपको CUET में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। ये दो लेवल आपको जानने ज़रूरी हैं कि CUET में आपको पार्टिसिपेट करना, एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट भी होता है, और आपके जो CUET के जो मार्क्स हैं और परफॉर्मेंस बेस्ड जो मार्क्स हैं, उन दोनों का 50-50% वेटेज मिलाकर एक नया स्कोर बनता है। उस नए स्कोर से आपकी रैंक डिसाइड होती है, और फिर आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो आपके नए स्कोर से के अनुसार आपको अलॉट कर दी जाती हैं। सर, मान लीजिए किसी बच्चे ने जो है वो जनरल कैटेगरी से भरा हुआ है और ECA अभी भरा हुआ है, और उसका अगर ECA में ना आकर जनरल में ही नंबर आ जाता है तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं ना? जी बिल्कुल। जो भी कैंडिडेट है वो UR कैटेगरी में भी, अनरिजर्व कैटेगरी में भी अप्लाई करता है, और ECA में और स्पोर्ट्स में भी करता है। तो होगा क्या कि अगर उसके CUET के मार्क्स, CUET का जो स्कोर है, अगर उस स्कोर के अकॉर्डिंग उसको कोई अलॉटमेंट मिलता है UR कैटेगरी में, तो वो उसको अलॉट हो जाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होंगे, और परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट का 50% वेटेज मिलाकर एक नया स्कोर मिलेगा। उस नए स्कोर के साथ अगर उसको एक नई सीट मिलती है ECA के अंडर, तो वो भी उसे अलॉट होगी। तो आप अगर ECA में अप्लाई करते हैं तो आपको UR में भी कंसिडर किया जाएगा, और आपको ECA में भी कंसिडर किया जाएगा। मतलब दोनों में रहेगा। सिमिलरली स्पोर्ट्स में भी ऐसे कई जगह ऐसा भी हो सकता है आपका नाम दोनों जगह आ रहा हो, तो ये भी हो सकता है। एक सवाल सर मेरे बच्चों का है कि जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, मान लीजिए कोई डिबेट में रहा है, डांस में है, ड्रामा, तो किस लेवल के सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है? ये पूरा अगर आप बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन ध्यान से देखें तो उसमें हमने बहुत डिटेल में ये क्लासीफाई किया हुआ है कि डिफरेंट लेवल्स के सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल लेवल, आपके नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, जोनल लेवल, और ये सब उसमें क्लासीफाई किया है। और हर सर्टिफिकेट के जो उसका लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स उसको हम देते हैं। इस मार्क्स को सारे मार्क्स जोड़ के हम 15 मार्क्स उनके सर्टिफिकेट्स को देते हैं, और फिर बाकी जो उसकी परफॉर्मेंस है वो उसके बेस पे उसको इवैल्यूएट किया जाता है। तो सर्टिफिकेट्स के डिफरेंट लेवल्स हैं, राइट फ्रॉम जोनल लेवल अप टू द इंटरनेशनल लेवल। अच्छा सर, वो स्पोर्ट्स कोटा के जरिए अगर एडमिशन की बात करें, जैसे मान लिया कोई स्टूडेंट है वो इंटरनेशनल खेला हुआ है किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, जैसे हॉकी में या फुटबॉल में, और जो है अप्लाई करता है, और एक स्टूडेंट है जिसने केवल यहाँ जोनल लेवल तक खेला है, तो प्रेफरेंस किसको कैसे मिलेगी सर? से अगेन यहाँ पर
आपको ऐसे देखना होगा कि स्पोर्ट्स की जो हम रैंकिंग जो हम देते हैं स्पोर्ट्स की, वो जो उसका CUT का स्कोर है और जो मैंने अभी बताया कि जो उसकी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस है, उनका सम उनको जोड़ के एक नया स्कोर बनता है। अब ये जो यहाँ पर सर्टिफिकेट का जो इवैल्यूएशन है वो कमेटी करती है, और जो इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो उनकी फर्स्ट एक तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी उसमें वो आते हैं। तो उनको जो हायर उनकी जो और जो अलॉटमेंट है वो ऑब्वियसली जो उनकी हाईएस्ट प्रेफरेंस होगी वहाँ से हम अलॉट करते हैं। सो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ द इंटरनेशनल प्लेयर वो उसको हम अलॉट कर देंगे, उसके बाद फिर वी विल गो टू द लोअर लेवल्स। यानी कि सबसे जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल है उसको पहले प्रेफरेंस, उसको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी। अच्छा सर, ये जो सर्टिफिकेट्स लगाते हैं बच्चे ECA में चाहे स्पोर्ट्स में, इनकी वेरिफिकेशन के लिए भी आप लोग भेजते हैं? जो हमारी यूनिवर्सिटी की इन दोनों चीज़ों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और ECA के लिए, एक अलग कमेटी है जो कि हर सर्टिफिकेट का इवेलुएट करती हैं, उसकी वैलिडिटी चेक करती हैं। जो मैंने पीरियड बताया कि 1 मई 2019 से लेके और 30 अप्रैल 2023 तक के बीच के सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं, बहुत थॉरली चेक की जाती हैं, क्योंकि इसके एवेल्युएशन से मार्क्स दिए जाते हैं। ECA में इसके हर लेवल के अनुसार मार्क्स दिए जाते हैं, तो हर सर्टिफिकेट की बहुत थॉरो चेकिंग होती है। और इन दोनों कमेटीज़, इन दोनों स्पोर्ट्स एज वेल एज ECA, इन दोनों के लिए हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कमेटीज़ हैं जो कि ये काम देखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। थैंक यू।